चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विक्रम, आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो ये वीडियो दोस्तों इंडियन आर्मी जीडी मैथमेटिक्स के लिए नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का पार्ट 7 है, जिसमें दोस्तों हम भाज्यता के नियम से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं संख्या पद्धति में भाजित संख्याओं की किस प्रकार से संख्या ज्ञात करते हैं, इस प्रकार के हम क्वेश्चन यहाँ पर लेने वाले हैं और उन्हें हम सोल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने इसके 6 पार्ट अपलोड किए हैं, जिसमें नंबर सिस्टम के बेसिक के बारे में हमने बताया और कुछ क्वेश्चन भी हमने सोल्व किए हैं। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम भाज्यता के नियम से जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम लेते हैं और उन्हें हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। यदि संख्या 4, 5, 6, 7, 8 x 9, 2, 3, 1, 3 से पूर्णतः विभाजित है तो अक्स के कितने मान संभव है। अब यहाँ पर देखिए अक्स के हमें मान देखने की, अक्स के यहाँ पर कितने मान हो सकते हैं कि यहाँ पर जो मान हम रखें तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि 3 की विभाज्यता का नियम क्या है। 3 की विभाज्यता का नियम दोस्तों ये है कि जो हमें संख्या दी गई है उसके अंकों का अगर हम योग करें तो जो योग आता है वो 3 से डिवाइड होता है, तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होती है। तो यहाँ पर अक्स देखिए केवल एक अंक है, तो एक एक अंक यानी कि 0 से 9 तक हमें देखना है कि क्या क्या अंक यहाँ पर हम रखें कि जब हम इनका योग करें तो वो 3 से डिवाइड हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम योग कर लेते हैं कि कितना इसका योग आता है। तो यहाँ पर है देखिए 4 + 5 तो 9 हो जाएंगे, 9 और 6 15, 15 7 22, 22 और 8 30, 30 और 9 हो जाएंगे 39, 39 और 2 41, 41 और 3 हो जाएंगे 44, 44 और 1 हो जाएगा 45। तो यहाँ पर इनका योग आया है 45 और साथ में है अक्स। अब यहाँ पर देखिए अक्स के कितने मान संभव है, कैसे हम पता करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमें पता है कि 45 3 से डिवाइड है, 45 में 3 का हम भाग लगाएंगे, भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अक्स की जगह हम 0 रख सकते हैं, क्योंकि 0 रखेंगे तो 45 + 0 45 होगा और 3 से डिवाइड होगा। इसके बाद में देखिए एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम 3 रखें तो क्या होगा, 45 + 3 48 होंगे, 48 भी 3 से डिवाइड होता है। तो एक मान अक्स का क्या हो सकता है 3, एक हो गया 0। इसके बाद में देखिए क्या हो सकता है, 48 के बाद में आता है 49 जो 3 से डिवाइड नहीं है, 50 भी नहीं है। इसके बाद में आता है 51, तो 51 डिवाइड है। तो 45 में हम कितने जोड़ें कि 51 हो जाए। तो अक्स का मान अगर हम 6 रखें तो यहाँ पर 51 हो जाएंगे, ठीक है। तो 6 एक मान हो गया। इसके बाद में देखिए 51 के बाद में हम देखें तो यहाँ पर दोस्तों 51 के बाद में आता है 52 जो डिवाइड नहीं है, 53 भी डिवाइड नहीं है, 54 यहाँ पर देखिए डिवाइड है 3 से, 3 का भाग 54 में पूरा चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए 54 लाने के लिए हमें 45 में कितना ऐड करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर 9 ऐड करना पड़ेगा, तो एक मान 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 9 तक आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए अक्स जो है एक सिंगल अंक है, तो 9 के बाद में हम 10 को नहीं लेंगे क्योंकि 10 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर कितने मान हम रख सकते हैं, एक्स की जगह 4 मान। तो यहाँ पर देखिए डी में हमें 4 दिया गया है, तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, चाहे किसी भी विभाज्यता के लिए आपको पूछे, लेकिन वहां पर हमें विभाज्यता के नियम पता होने चाहिए। जो यहाँ पर दोस्तों इसी सीरीज में मैंने पहले ही वीडियो में इसके विभाज्यता के नियम बताए हैं इसके बेसिक में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। यदि संख्या 6, 7, 2, 3, 5 x 4, 8, 9 से पूर्णतः विभाजित है तो अक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 9 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि 9 की विभाज्यता का नियम हमें पता होना चाहिए। तो 9 की विभाज्यता का नियम भी दोस्तों 3 की विभाज्यता के नियम के समान ही है। यहाँ पर भी हमें अंकों का योग देखना होता है, तो अगर अंकों का योग 9 से डिवाइड होता है तो वो संख्या भी डिवाइड होती है। तो अंकों का योग हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 और 7 13 हो जाएंगे, 13 में 2 ऐड करेंगे 15, 15 3 18, 18 5 23, 23 और 4 27, 27 और 8 हो जाएंगे दोस्तों 35, 35 और 9 हो जाएंगे 44। तो यहाँ पर योग आया है 44 और साथ में है अक्स। अब यहाँ पर देखिए अक्स की जगह हम क्या रखें कि ये जो संख्या का योग आए ये 9 से डिवाइड हो जाए। तो 44 में देखिए अगर हम 1 ऐड कर दें तो 45 हो जाएगा, और 45 हमें पता है 9 से डिवाइड है। तो यहाँ पर देखिए क्या हमने ऐड किया, अक्स की जगह 1, तो 1 हमें ए ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। यदि 4, 8, 3, 0, 7 x 8
संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो अक्स के स्थान पर क्या अंक होगा। यहाँ पर देखिए 11 से पूर्णतः विभाजित यानी कि 11 की विभाज्यता का नियम हमें पता होना चाहिए। तो 11 की विभाज्यता का नियम दोस्तों क्या होता है, जैसे हमें कोई संख्या दी जाती है, जैसे यहाँ पर यह संख्या हमें दी गई 4, 8, 3, 0, 7, x और 8, ठीक है। तो यहाँ पर सम स्थान के अंकों का योग हमें करना है और विषम स्थान के अंकों का योग हमें करना है। उसके बाद में दोनों का अंतर करना है। तो अंतर जब 11 से डिवाइड हो या शून्य हो जाए या 11 का कोई गुण जाए तो वह संख्या 11 से डिवाइड होती है। सम स्थान यहाँ पर दोस्तों क्या होते हैं, जो देखिए 2, 4, 6, 8 स्थान पर है वो सम स्थान होंगे। जो अंक 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, 5 नंबर पे इस प्रकार से है वो विषम स्थान पर है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम विषम स्थान वाले देख लेते हैं। तो 1 नंबर पर 4 है, इसके बाद में 3 नंबर पर 3 है, इसके बाद में 5 नंबर पे 7 है, इसके बाद में 7 नंबर पे 8 है। तो क्या क्या अंक आए हैं, 4 + 3 + 7 + 8। इनका हम योग कर लेते हैं। तो 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 8 हो जाएंगे 22। तो यहाँ पर इनका योग आया 22। अब यहाँ पर दोस्तों सम स्थान वाले अंक हम देखते हैं। तो 2 नंबर पे 8 है, 4 नंबर पे 0 है, 6 नंबर पे x है, आगे कोई संख्या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या है 8 0 x, तो 8 + 0 + x, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 8 में 0 जोड़ेंगे 8 ही होगा और 8 + x। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया कि इनका अंतर जब हम करें तो ऐसी संख्या आए जो 11 से डिवाइड हो, नहीं तो 0 अंतर आना चाहिए। तो 8 में देखिए हम क्या ऐड करें कि जब हम इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर 11 आए या 11 का कोई गुण जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर x की जगह हम 3 रखते हैं तो 8 और 3 कितने होंगे, 11। अब देखिए 22 में से हम 11 घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 11, जो 11 से डिवाइड है। तो यहाँ पर x की जगह हमने 3 रखा, 3 हमें दिया गया है बी ऑप्शन में, तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों 11 की विभाज्यता का नियम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हमें कोई दो संख्या दे दी जाती है कि इन संख्याओं के बीच में 3 से डिवाइड कितनी संख्याएं हैं, तो वो ज्ञात कैसे करते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं और सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, 300 एवं 700 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो इस प्रकार से दोस्तों जब हमें क्वेश्चन दिया जाता है तो वहां पर हमें संख्याएं ज्ञात करनी होती है। किसी भी संख्या से डिवाइड हमें पूछा जा सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर जो हमें दो संख्याएं दी गई है और जिस संख्या के लिए पूछा गया है उसी संख्या से इन दोनों संख्याओं को हम डिवाइड करेंगे और जो इनके भागफल आएंगे उनका हम अंतर निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 300 हमें दिया गया है पहले, तो 300 को हम डिवाइड करते हैं 3 से। तो यहाँ पर देखिए कितनी बार भाग जाएगा, 3 का 3 में 1 बार जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो आएंगे तो यहाँ पर हम आगे लगा देंगे, यानी कि 100 बार भाग जाएगा। अब यहाँ पर आ गया है 700, तो 700 में देखिए कितनी बार जाएगा, 3 का भाग, पहले 3 का लगाएंगे 2 बार जाएगा, 6 आएगा, 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, यहाँ पर 9 आएगा, 1 लिखेंगे, 1 0 और है आगे तो और 3 बार भाग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ शेष बचेगा 1। तो जब शेष बच जाता है बड़ी संख्या के लिए तो वहां पर हमें इसे छोड़ देना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके भागफल आए हैं, देखिए 700 के लिए आया है 233 और 300 के लिए आया है 100, तो इसमें से हम 100 घटा देंगे तो यहाँ पर बचेंगे 133, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमें दिया गया है सी ऑप्शन में, तो यहाँ से सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जब बड़ी संख्या जो है इसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है, यानी कि शेषफल यहाँ पर 0 रह जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले हम इसमें से एक घटाएंगे और बाद में जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या हम घटा देंगे। चलिए इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, 300 से 700 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो उसी तरीके से हमें करना है। यहाँ पर 300 को हम डिवाइड करेंगे पहले 7 से, तो यहाँ पर देखिए कितनी बार भाग जाएगा, 7 का भाग 30 में हम लगाएंगे 4 बार जाएगा, यहाँ पर आएगा 28, यहाँ पर शेष बचेगा 2, 0 लिखेंगे, 7 का भाग जाएगा 2 बार, तो यहाँ आएंगे 14 और यहाँ पर शेष बच जाएंगे 6। तो आगे हमें छोड़ देना है शेषफल जब रह जाए। अब यहाँ पर है दोस्तों 700, तो यहाँ पर देखिए 700 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, पहले 1 बार जाएगा, यहाँ पर 7 आएगा, 0 और 2 0 है, तो यहाँ पर भी हम 2 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो बड़ी संख्या थी 700, यहाँ पर शेषफल आए हैं 0 0 भाग देने पर। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि जो यहाँ पर भागफल आया है इसमें से हमें एक पहले घटा देना है, तो यहाँ पर बचेंगे 99 और इसके बाद में दोस्तों जो छोटी संख्या के लिए भागफल है वो इसमें से हमें घटाना है। तो यहाँ पर देखिए 42 हम इसमें से घटाएंगे, तो 99 में से 42 जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 57, जो हमें दिया गया है ए ऑप्शन में,
तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जरूरी नहीं है कि एक संख्या के लिए आपको पूछा जाए, यहाँ पर दो संख्याएं दे दी जाती है, जैसे 7 और 5 से पूर्णतया विभाजित संख्याएं कितनी है, 5, 6, 7 से कितनी है, 4 संख्याएं दे दी जाती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, 100 से 200 के बीच संख्याओं 9 और 6 दोनों से भाज्य पूर्णांकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए इस बार हमें दो संख्याओं के लिए पूछा गया है। तो जब दो या तीन संख्याओं के लिए पूछा जाए तो सबसे पहले तो हमें दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। कितना आएगा, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 9 रहेगा, 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 1 और 1 आएगा। इनका हम गुणा करा लेते हैं। तो 2 का गुणा 3 से कितना 6, 6 का गुणा 3 से कितना हो जाएगा 18। तो एलसीएम हमने ज्ञात कर लिए, कितने हो गए 18। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो दोनों संख्याएं हमें दी गई है इसे 18 से डिवाइड करना है और जो उनके भागफल आते हैं उनका अंतर कर देना है। तो यहाँ पर देखिए 100 है, तो 100 में देखिए 18 का भाग कितनी बार जाएगा, 18 का भाग यहाँ पर दोस्तों 5 बार जाएगा। तो यहाँ पर आएंगे 90 और यहाँ पर बचेंगे 10 सेंसफल। ठीक है, तो यहाँ पर 5 आया। इसी प्रकार से हम 200 के लिए करेंगे। तो 200 में हम क्या करेंगे, 18 का भाग लगाएंगे। पहले देखिए 1 बार जाएगा, यहाँ पर 18 हम लिखेंगे, शेष बचेंगे 2, फिर से 1 बार जाएगा तो यहाँ पर हम 18 लिखेंगे, शेषफल बचेगा 2। तो जब दोस्तों शेषफल रह जाते हैं तो उसे हमें छोड़ देना है। अब यहाँ पर देखिए क्या भागफल आए हैं, यहाँ पर 200 के लिए 11 है, यहाँ पर 5 है, तो 11 में से हम 5 घटा देंगे। तो 11 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 6, जो हमें दिया गया है डी ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों दो संख्याओं के लिए करते हैं। चलिए इसका एक क्वेश्चन हम और सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, 150 और 500 के बीच की संख्याओं में कितनी संख्याएं 2, 3 और 7 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर इस बार हमें 3 संख्याएं दी गई है, यहाँ पर है 2, 3 और 7। तो इनके दोस्तों एलसीएम हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए तीनों अभाज्य संख्याएं, तो तीनों का गुणा करा के भी हम एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो देखिए 2 का गुणा 3 से 6, 6 का गुणा 7 से कितना हो जाएगा 42। ठीक है, अब यहाँ पर 42 आया तो सबसे पहले 150 को 42 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 42 का भाग हम लगाएंगे 150 में, तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर दोस्तों भाग जाएगा 3 बार और यहाँ पर आएंगे 126। अब यहाँ पर देखिए जब हम घटाएंगे तो शेष बचेगा 4 और यहाँ पर बचेगा 2, तो यहाँ पर 24 शेषफल बचेगा। तो यहाँ पर देखिए भागफल से हमें देखना है, भागफल यहाँ पर 3 आया है। अब देखते हैं हम 500 के लिए, तो इसमें भी 42 का भाग लगाना होगा। कितनी बार जाएगा, देखिए पहले 1 बार गया, यहाँ पर 42 आए, शेष रह गया 8 और यहाँ पर 0 लिखा। 80 के लिए भी यहाँ पर 1 बार भाग जाएगा, तो यहाँ पर आएंगे 42। अब यहाँ पर देखिए शेष क्या बचेगा, यहाँ पर दोस्तों शेष रह जाएंगे 8 और यहाँ पर रह जाएंगे 3। ठीक है, तो शेष रह जाता है तो छोड़ देना है। यहाँ पर दोनों के लिए शेषफल आए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 11 आए बड़ी संख्या के लिए, छोटी संख्या के लिए 3 है, तो 11 में से 3 हम घटा देते हैं, तो यहाँ पर बचेंगे 8। तो 8 हमें दिया गया है बी ऑप्शन में, तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आसानी से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें कितनी भी संख्याएं दी जाए, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, तो उसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। जो एलसीएम आता है उससे हमें संख्याओं को डिवाइड करके अंतर करना है भागफलों का। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों यह है संख्याओं के बीच में विभाजित संख्याओं की संख्या ज्ञात करना और अभाज्य संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।